अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के सामने। यह हम सबको पता है कि इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव था वो किस नीति और नीयत के साथ लड़ा गया था। नीति और नीयत यह थी कि चुनाव जीतना भी है, प्रचंड बहुमत भी आए, विपक्ष सिमट जाए, सवाल पूछ ना पाए, लेकिन सबसे खास बात थी कि मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे का होना चाहिए। यानी बिहार की जनता कह रही थी कि तेजस्वी यादव हमें पसंद है, लेकिन ना एनडीए में कहा जा रहा था नीतीश कुमार को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन ना बनाना हमें अपने तरीके से है, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में बनाया। उस सपने पर तो पानी फिरा। लेकिन यह बात भी सच है कि बीजेपी ने अपना एक काम पूरा कर लिया था। काम यह कि उसने ताकत विहीन कर दिया, यानी कमजोर कर दिया नीतीश कुमार को। लेकिन इन सब के बीच भी उनके सपने के आड़े जो आ रहा है, आज वो खबर दिखाऊंगा। अभी तक नजर टिकी हुई थी बीजेपी के नेताओं की कि चिराग पासवान क्या करने जा रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही थी कि चिराग किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार को अगर हटाया या वो खुद हटे मुख्यमंत्री पद से तो उसके बाद बीजेपी का नेता कोई बने। पहले तो यह बात केवल गुपचुप तरीके से चल रही थी, लेकिन अब इसका ऐलान अगर खुद चिराग पासवान कर दें तो जी हां, चिराग पासवान ने अपनी मंशा साफ कर दी है और इस मंशा के क्लियर होते ही हालत खराब हुई है बीजेपी की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। यह बात तो क्लियर है, चाहे वो सीट की बात हो, चाहे वो मंत्रालय की बात हो, चाहे मंत्रियों की बात हो या फिर मुख्यमंत्री पद की, हर जगह एनडीए की गांठें खुलती हुई नजर आई। सीट शेयरिंग से लेकर अब तक विवाद चल रहा है। अब ये नया विवाद क्या है? विवाद भैया ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य बिहार में सिर्फ एक है, वो ये कि कैसे भी करके नीतीश को साइडलाइन किया जाए। उसके लिए अंदर खाने खेल चल रहा है, नीतीश चिराग की भी नजर है। लेकिन अब खेल कर दिया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने पूरी तैयारी कर ली है कि पहली बात तो वो किसी भी कीमत पर नहीं रहेंगे मोदी कैबिनेट में। जी हां, वो इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, वो नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे? वो आना चाहते हैं बिहार। वो कह रहे हैं अब सांसद बनने का मन नहीं है, केंद्र में मंत्री बनने का मन नहीं है, अब मैं आना चाहता हूं बिहार, विधायकी लड़ना चाहता हूं, विधायक बनना चाहता हूं। और आप अंदाजा लगाइए, चिराग पासवान बन जाते हैं विधायक। ठीक है ना? देखिए, यह बात तो माननी पड़ेगी, चिराग पासवान का अपना एक ऑरा तो है, वो विधायक बन भी जाएंगे। लेकिन विधायक बनने के बाद सरकार में कहां एडजस्ट होंगे? क्योंकि अगर मैं क्लियर बताऊं अभी आपको, चाहे बीजेपी ले लो, चाहे जेडीयू ले लो, चाहे हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा ले लो या फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी, इनमें से सिर्फ नीतीश कुमार की, जेडीयू में से नीतीश कुमार को हटा दिया जाए तो एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो एक पर्टिकुलर पद के लिए दावेदार हो। सम्राट चौधरी भी नहीं है, ये क्लियर बात है। चिराग पासवान जैसा चेहरा अगर विधायक बनता है तो क्या कौन सा वो पद होगा जिसके वो दावेदार होंगे? अंदाजा लगाइए। जी हां, या तो उप मुख्यमंत्री पद या फिर मुख्यमंत्री का पद। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। देखिए, बीजेपी की सीटें ज्यादा फिर भी नीतीश कुमार सीएम क्यों? ये सवाल वैसे बीजेपी और जेडीयू से पूछना चाहिए था, लेकिन पूछा चिराग पासवान से, उन्होंने भी जवाब दिया। उसका जवाब दिखाऊंगा। चिराग पासवान का बड़ा बयान अगले 5 साल। ये 5 साल वाला बात क्या है तो जरा इसे समझने के लिए आइए। आज तक ने कार्यक्रम बुलाया और इसमें चिराग पासवान के मन को टटोलने का काम किया, जिससे लोगों तक मतलब खास तौर पर उनकी आका तक पहुंचा। और यकीन मानिए, आने वाले दिनों में अगर चिराग पासवान के किसी करीबी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई तो हैरत में मत पड़िएगा, क्योंकि चिराग पासवान ने अपना जो उनका अपना उद्देश्य है, अपने जो सपना है, उसे त्यागा नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज तक से बातचीत में कहा सीट शेयरिंग में देरी हो गई है, मेरे पास वो समय ही नहीं था। दरअसल पूछा गया कि बिहार का चुनाव क्यों नहीं लड़े चिराग, तो उन्होंने कहा सीट शेयरिंग में देरी हो गई, मेरे पास वो समय ही नहीं था कि मैं अपने चुनाव की तैयारी कर सकूं। तो पहला इसका जवाब मैं बताता हूं। जी हां, बिल्कुल सही कहा। सीट शेयरिंग वाले मसले पर बीजेपी ने फंसा कर रखा था आखिरी वक्त तक, और आखिरी वक्त में चिराग पासवान से खेल नहीं कर पाई। खेल किससे किया? नीतीश से, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा से। जेडीयू की एक 4-4 सीटें हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की काटकर चिराग पासवान को दी, तब 29 हुई, वरना 20 पर टिकाना चाह रहे थे। 101 अपनी थी और वैसी की वैसी रखी। चिराग पासवान की वजह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं हो रहा था। और आपके चैनल ने खबर मैंने उसी दिन बताई थी जब खास तौर पर 2 बार मीडिया से सूत्रों के हवाले से बताया था कि भाई सूत्रों के हवाले से खबर है ये सीट शेयरिंग का हो सकता है। तब भी अमित शाह ने बुलाया था कि आइए दिल्ली सब बैठकर बात करते हैं, कोई नहीं पहुंचा था, ना जेडीयू, ना
आरएलएम, ना हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, ना चिराग पासवान, कोई नहीं पहुंचा। अकेले रह गए थे। दिलीप जायसवाल पहुंच गए, सम्राट चौधरी, विजय सना पहुंच गए कि आका ने बुलाया तो जाना पड़ता, बड़े नेता है ना भाई, तो जाना पड़ता है। अब आगे खबर क्या है। मेरी राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हैं, ठीक है। मैं सक्रिय भूमिका में बिहार में रहना चाहता हूं, यानी कि अब सक्रिय तौर पर बिहार में रहेंगे तो इस्तीफा देंगे मोदी सरकार से, क्लियर बात है, यानी इस्तीफा देने के तैयार बैठे हैं। पद जरूरी नहीं है, व्यवस्था का हिस्सा बनना जरूरी है। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तभी बिहार जाऊंगा, ऐसी मेरी कतई सोच नहीं है। मैं विधायक बनकर भी व्यवस्था का हिस्सा बन जाऊं, इसी सोच के साथ मैंने कहा कि मैं 2030 का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। दरअसल मसला यहीं जाकर अटक रहा है। मानकर चलिए, इमेजिन कीजिए 2030 में चुनाव हुआ, ठीक है। नीतीश कुमार, एक क्लियर बात है कि 2030 तक जब चुनाव अगला होगा, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, यह बात क्लियर है, पहले से सबको पता है, जेडीयू को भी पता है, बीजेपी को भी पता है, सबको पता है। अब चुनाव जीत लिया, एनडीए को फिर बहुमत मिल गया, मानकर चलिए, लेकिन फिर चेहरा कौन होगा? सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा? आपको लगता है? नहीं, चेहरा सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान होंगे, क्योंकि रेटिंग देखी जाती है। हमने आपको दिखाया भी था चुनावों से पहले 8 महीने तक हर महीने आता था ओपिनियन पोल, और उस ओपिनियन पोल में पहले, अगर मैं थोड़ी देर के लिए तेजस्वी को हटा दूं, वैसे तो तेजस्वी यादव को 34 से 35% बिहार की जनता चाहती थी मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं बने वो अलग मसला हो गया, जो आरोप लगे वगैरह। लेकिन एनडीए के हिसाब से भी जाऊं तो सबसे बड़ा चेहरा था नीतीश कुमार का, 17% लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े थे कि मुख्यमंत्री बने। पहला, चूंकि नीतीश कुमार 2030 तक सक्रिय रह पाएंगे नहीं रहेंगे ये पता नहीं, लेकिन उनको थोड़ी देर के लिए हटाया जाए तो एनडीए में दूसरा बड़ा चेहरा कौन है मुख्यमंत्री बनने के लिए? चिराग पासवान। 5-6% लोग चाहते थे कि वो भी मुख्यमंत्री बनने के लायक है। बात आती है सम्राट चौधरी, जो दिन में ख्वाब देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, उनको 1 से 2%, मात्र 1 से 2% चाहते थे, ये क्लियर था। अब जब चिराग पासवान की एंट्री हो जाएगी बिहार चुनाव में, तो क्या यह माना जाएगा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात करेंगे? वो कहेंगे नहीं, मुख्यमंत्री नहीं। ये क्लियर है, सिर्फ फुटबॉल वाले हालात हैं इनके यहां। एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं, हम ये आपको पहले भी बता चुके हैं। अब आते हैं मेन बात पर, नीतीश कुमार की सेहत पर क्या बोले चिराग पासवान। मैं मानता हूं अफवाहें हैं, किसी को नीतियों पर जब आप नहीं कोस पाते तो फिर आप व्यक्तिगत प्रहार करने लगते हैं। कौन करवा रहा था अभिप्राय? आपने कभी देखा गोदी मीडिया, जिसकी हिम्मत और हैसियत नहीं हो पाती मोदी और शाह के बारे में कुछ लिख दे या चला दे चैनल पर, वो एनडीए के एक बड़े घटक दल जिनकी वजह से प्रधानमंत्री तीसरी बार बन पाए मोदी साहब, उस व्यक्ति की सेहत खराब है, हालत खराब है, तबीयत खराब है, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, कैसी कैसी हरकत कर रहे हैं, ये तमाम चीजें चला दे बिना इजाजत के, ये सबको पता है। मैं ये नहीं कह रहा आरजेडी ने तंज नहीं कसा, लेकिन ये चीज मीडिया में जिस तरह से दिखाई जा रही थी वो ऐसे ही नहीं दिखाई जा रही थी। उनको अस्वस्थ करार देकर ही मुख्यमंत्री पद पर काबिज होना था, इसलिए क्लियर कह दिया अफवाहें हैं। जब मेरी पार्टी टूटी थी तो मेरे साथ भी यही हुआ था, व्यक्तिगत प्रहार होने लगे, अहंकारी है, घमंडी है, तमाम चीजें, और ये भी कौन करा रहा था, किसी से छिपा नहीं है। अब आप समझ लीजिए, चिराग पासवान इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं, मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी बिहार में फंसी हुई है, इसे मनाएं या उसे छोड़ें। नमस्कार।